बात करेंगे वॉर की, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है और इस तनाव की वजह से एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। मिसाइल हमलों, सैन्य तैयारियों और तीखे बयानों के बीच पश्चिम एशिया का जो माहौल है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। अब दोनों देशों के बीच जारी टकराव का असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी पड़ सकता है। और इसी तनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि मैं ईरान के निशाने पर हूं, ये दावा उन्होंने किया है। ईरान मेरी हत्या कर सकता है और अगर मेरी हत्या हुई तो कार्रवाई के निर्देश भी मैं दे चुका हूं। ये बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि मैं ईरान के निशाने पर हूं और अगर ईरान मेरी हत्या करता है तो ईरान पर कार्रवाई के निर्देश मैं पहले ही दे चुका हूं। सेना को पहले ही आदेश दे चुका हूं कि वो इसके बाद बड़ी कार्रवाई कर सकता है, ईरान पर बमबारी कर सकता है। अब देखिए, समझौते पर पहले बात हुई, लेकिन बावजूद इसके जो दोनों देश है उनके बीच में तनाव जो है वो और गहराता जा रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिका पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सीज फायर के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर आरोप लगा रहा है कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो असर है दोनों देशों के बीच में वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तनाव की स्थिति एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में पैदा हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ये बयान कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के निशाने पर हैं और ईरान उन्हें निशाना बनाना चाहता है, उनकी हत्या करवाना चाहता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान पर कार्रवाई के निर्देश भी वो पहले ही दे चुके हैं। यानी कि अपनी जान को खतरा बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने और ये वो दावा कर रहे हैं कि ईरान के निशाने पर वो है। अब देखिए, जैसे ही समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, उसके कुछ दिनों बाद ही एक दूसरे पर हमले की खबरें भी सामने आने लगी और ईरान भी ये लगातार दावा कर रहा है कि अमेरिका जो है, जो समझौते के दौरान जो नियम थे उनका पालन नहीं कर रहा है, जो शर्तें हैं वो नहीं मान रहा है। वहीं अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि ईरान जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो दोनों देशों के बीच है तनाव बढ़ता जा रहा है। और तनाव का असर सिर्फ इन दोनों देशों के बीच में नहीं पड़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया को इस तनाव का असर जो है वो झेलना पड़ रहा है। हॉर्मुज में लगातार जो तनाव की स्थिति है वो पैदा हो रही है, तेल बाजार पर इसका असर पड़ रहा है। और प्रदीप मेरे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, दोनों देशों के बीच में तनाव तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के निशाने पर है और ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है। देखिए, ये इनपुट्स जो थे इजराइल के जी तो बयान आया, उन्होंने कहा कि काफी देर से वो ईरान के निशाने पे है। हालांकि जब उससे सवाल जी प्रदीप, हालांकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि निशाने पर वो ईरान के हैं, लेकिन ये जो है इनपुट्स जो है ये फ्रेश इनपुट्स नहीं है। हाँ, ये तब से ये चल रहा है क्योंकि जब उन्होंने उस्मानी को मारा था, एक उनके ईरान के एक टॉप जनरल थे जो कि ड्रोन अटैक में इराक में मारे गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ये 2020 का वाक़या, और तब से डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो सेरेमनी भी चल रही थी जो ईरान में, और उसमें भी आपने देखा होगा जो कोई डेमोन्स्ट्रेटर आ रहा था वो अपने हाथ में बैनर लिए हुआ था, वो कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को मार के ही हम अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का बदला ले सकते हैं। तो ऐसे में खतरा तो है डोनाल्ड ट्रंप पे। और अब इस सिक्योरिटी वैसे भी उनकी बढ़ा दी गई। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जब नेटो के समिट के लिए वो टर्की गए थे और टर्की से जब वापस आ रहे थे तो वो अपने जहाज में नहीं बैठे थे जो कतर की तरफ से उनको दिया गया था, वो पुराने जहाज जो एयरफोर्स का था उसमें बैठ के वापस अमेरिका आए। यानी कि कहीं ना कहीं इनपुट तो है जिसकी वजह से ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर ईरान के लिए देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए एनिमी नंबर 1 है, क्योंकि पहले तो जनरल को मारा था, उसके बाद अब तो उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया और दूसरे सुप्रीम लीडर जो है दावा फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत पहले से वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। प्रदीप, आप बनी रहिएगा, एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट उनका सामने आया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है कि ईरान ने बातचीत की इच्छा जताई है, अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सीज फायर अब खत्म हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके लिखा है कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत की इच्छा जताई है और अमेरिका इसके लिए तैयार है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर भी बात की है। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर ईरान ने पलटवार किया है।
ईरान ने बातचीत की गुजारिश नहीं की है, अमेरिका को जवाब दिया जाएगा, ये कह रहा है ईरान। तो ट्रंप के दावे के बाद ईरान ने ये पलटवार किया है। ईरान के द्वारा अमेरिका से बातचीत की कोई भी गुजारिश नहीं की गई है। प्रदीप, दोनों दावे कर रहे हैं, किनके दावों में सच्चाई देखी जाए? अमेरिका अपने दावे कर रहा है कि बातचीत करना चाह रहा है, ईरान कह रहा है वो कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा है। देखिए, दोनों की तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लगातार आ रही हैं। देखिए, इस बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान उनसे चाह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, इस वजह से वो बातचीत चाहते हैं। टेक्निकल जो बातचीत होनी थी उसका दूसरा दौर होना था, वो अमेरिका चाहता है। लेकिन ईरान की तरफ से साफ आया कि उन्होंने बिल्कुल भी कोई बातचीत के लिए ऐसी कोई पेशकश नहीं रखी। हाँ, जो कतारी नेगोशिएटर है उनको ईरान आने के लिए उन्होंने इजाजत दी है, वो वहां पे आएंगे और ईरान में उनसे बातचीत करेंगे।